वुमन रिजर्वेशन बिल को इस जो स्पेशल सेशन है उसमें पास कराया जाए। ठीक है, और अब आप चंद्रमुखी जी, आप भी एक रिएक्शन दे दीजिए, क्योंकि कल से जो विशेष सत्र तो शुरू हो गया, लेकिन विशेष खास तौर पर कल गणेश चतुर्थी पर नए संसद भवन में अब कुछ नया देखने को मिलेगा और इसी जो विशेष सत्र उसमें देखने को मिलेगा। देखिए मेघा, मैं बताती हूँ, ये कल का दिन बहुत ही विशेष होता हमारे देश के लिए यदि इसको जिस तरीके से करना चाहिए था वैसे किया जाता। जिस दिन संसद भवन का निर्माण शुरू हुआ था उसी दिन ये विवाद के साथ शुरू हुआ। 2020 में जब जनता कोरोना से अपने प्राण बचाने के लिए जूझ रही थी, उस टाइम लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, खाने पीने के लिए अनाज की जरूरत थी, लोगों को प्रदेश से जो रह रहे थे उनको अपने घर तक जाने के लिए ये यातायात साधनों की जरूरत थी, वहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरा चरण आया जब इसके उद्घाटन का आया। उद्घाटन के टाइम पे हमारे सर्वोच्च सदन की जो हैं सम्माननीय अपनी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनको लेके भी उनको इनवाइट नहीं किया। ये बहुत ही बड़ा एक विवाद का विषय रहा था। आज हम बात करते हैं महिला आरक्षण की। महिला आरक्षण, वो महिला भी थी और वो दलित भी थी, सबसे पहला अधिकार उन्हीं का उसमें जाने का बनता था। तो ये सारी बातें बड़ी ही बेमानी सी लगती है। यदि महिला आरक्षण करना था तो अभी 2009 के बाद आज 2023 आ गया, शायद 13-14 साल का समय निकल गया। ये सिर्फ चुनाव के टाइम ये सारी बातें आपको याद आती हैं। यदि आपको महिला आरक्षण करना है, महिला को सच्ची में आपको महिलाओं का उत्थान करना है, तो आप मणिपुर में अभी जो हो रहा है, अपने महिला पहलवान है जो दिल्ली में धरने पे बैठी, उनके लिए आपने वहाँ आरक्षण की जरूरत नहीं थी, वहाँ सिर्फ उनको न्याय देने की जरूरत थी, जहाँ कुछ नहीं कर पाए हम लोग। और मणिपुर में जो हुआ वो तो हमारे इतिहास में, आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उस चीज को चर्चा करते हुए भी इतनी शर्मिंदगी होती है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस देश में हैं, सिर्फ वोट के नाम पे हम आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो जनता को चाहिए, जो महिलाओं को चाहिए, वो कभी नहीं होता। ये सिर्फ 2024 तक सिर्फ चुनावी जुमले, पहले भी इन्होंने बताया कि ये चुनावी जुमले होते हैं। तो ये बातें बहुत ही बेमानी सी लगती हैं, इनका कोई औचित्य लगता नहीं है। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि महिलाओं को जो आगे बढ़ाया जाता है, ये महिला आरक्षण की बात हो रही है, वो सिर्फ वोट को देखकर हो रही है, जो चुनाव आ रहे हैं उसको देखकर हो रही है। 2009 से अभी तक का टाइम, 9.5 साल से तो ये सत्ता में है, तो अभी तक क्यों नहीं किया इन्होंने? महिला आरक्षण किसने रोका था? कर देना चाहिए था ना। और आरक्षण की जरूरत नहीं है, महिलाओं को उनका अधिकार दे दो। आरक्षण की कहाँ जरूरत? जब वो बराबरी का अधिकार मिलेगा वो खुद आएंगे। जब मणिपुर की उस घटना पे हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं पाते हैं, इतना उनका अविश्वास मत लाने के बाद में वो आते हैं सदन में, और उसमें भी वो उस घटना पे चर्चा नहीं करके कुछ करना चाहिए या कर दो बराबरी। आप ये मानती हैं कि बराबरी को समझा? चंद्रमुखी जी, आप मानती हैं कि बराबरी होनी चाहिए, सदन में हो या फिर टिकट देने में हो, महिलाओं को बराबरी देनी चाहिए पार्टियों को? देखिए, ये आज चर्चा करने की है ही नहीं। महिलाएं आज हर जगह, हर पक्ष में पुरुष के बराबर, पढ़ने में उनसे आगे हैं, काम करने में उनसे आगे हैं, घर संभालने में, मैनेजमेंट में, हर जगह महिला ने अपना लोहा मनवाया है। आपको तो पंजाब में पता है कि आप पार्टी ने कितनी महिलाओं को टिकट दिया था? जितना है बाकी औरों से आप जहां भी कंपेयर करेंगे, हमारे सर्वोच्च सदन में यहाँ पे देखते हैं तो 15% से भी कम महिलाएं हैं। बाकी और विधानसभा में आप देखेंगे 10% का आंकड़ा भी नहीं छू सकते हैं। लेकिन मैं सवाल अभी श्रीमाली जी से कर लूंगी और कांग्रेस से भी कर लूंगी, प्रदीप जी से भी कर लूंगी। मैं तो आपसे आप पार्टी का पूछ रही हूँ, क्योंकि पंजाब में आप आए थे। जितनी महिलाएं आज सक्रिय हो रही हैं राजनीति में आने को, जिनको मौका मिला, हमारी पार्टी में जितनी सक्रिय महिलाएं हैं, प्राथमिकता के साथ उनको जो टिकट दिया गया है, उनको चांस दिया गया है, और जो सक्रिय है वो राजनीति में आई है। और चलिए ठीक है, इसका श्रीमाली जी